नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व देश में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रानुसार नवरात्रि माता दुर्गा की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि के लिए बहुत ही दिव्य समय है। इन दिनों में माता के जिन 9 रूपों की पूजा की जाती है, उनके प्रत्येक रूप की पूजा करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। दुर्गा को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति के छठे रूप में माता कात्यायनी की पूजा होती है। इनकी उपासना से जीवन के चारों पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति आसानी से होती है। माता कात्यायनी अद्भुत रूप वाली हैं। योग साधना में शरीर के आज्ञा चक्र का खास महत्व होता है। नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। माता की आराधना करने से आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। इस दिन मां का रूप भव्य और प्रभावशाली भी होता है। इनका स्वरूप सोने के समान चमकीला है। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनका दायां हाथ अभय प्रदान करने की मुद्रा में है, जबकि उसके नीचे वाला हाथ वर देने की मुद्रा में है। बाईं तरफ एक हाथ में माता ने तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल लिया हुआ है। माता कात्यायनी अपने वाहन सिंह पर सवार होती हैं। माता कात्यायनी से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षस महिषासुर का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब त्रिदेवों ने अपने तेज से देवी कात्यायनी को उत्पन्न किया। उस समय महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। अतः देवी ने अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने उनका पालन पोषण किया और बाद में महर्षि कात्यायन की ही प्रार्थना स्वीकार करके दशमी के दिन महिषासुर का वध करके इन्होंने देवताओं को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसके बाद शुंभ निशुंभ नामक दैत्य इंद्र, नवग्रह, वायुदेव और अग्निदेव आदि देवों को तंग करने लगे, परेशान करने लगे। इन असुरों से त्रस्त देवों ने हिमालय पर्वत पर जाकर माता की आराधना की। इसके बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता कात्यायनी ने देवताओं को इन दुष्ट असुरों से भी मुक्ति दिलाई थी। आइए अब जानते हैं माता कात्यायनी की पूजा करने की सामान्य विधि। मित्रों, मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। यदि लाल वस्त्र न हो तो सफ़ेद या पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं। एक चौकी पर माता की प्रतिमा या उनका चित्र स्थापित कर दें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना न भूलें। साथ में भगवान शिव का चित्र भी लगाएं। देवी को लाल फूल, जायफल, कुमकुम और अक्षत समर्पित करें। नवरात्रि के इस छठे दिन दुर्गा सप्तशती पुस्तक के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पाठ समाप्त होने के बाद माता को शहद का भोग लगाएं। पूजा में यदि कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा याचना भी करें। माता कल्याणकारी हैं, कृपालु हैं, अवश्य कृपा करेंगी। मित्रों, माता कात्यायनी की पूजा करने से सुखद वैवाहिक जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में विवाह बाधा इत्यादि है, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और पूजा में हल्दी की गांठ जरूर समर्पित करनी चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा करने से मान्यता है कि कुंडली में स्थित राहु व सर्प दोष एवं काल सर्प दोष भी दूर हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से साधक के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी और पूजा की विधि 9 देवियों में से एक छठवीं देवी मां कात्यायनी की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।